नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। शाम के 4 बज रहे हैं, मातृभूमि आप देख रहे हैं और आज हम बुलेटिन में बात करेंगे 4 राज्यों से रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर सटीक विश्लेषण। कल नतीजों से पहले क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, अपने सहयोगियों के जरिए आपको हम बताएंगे। कल सब सूरज की प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सचिन पायलट ने कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत की है। भविष्य है उनका, भविष्य उन्हीं का है। अशोक गहलोत जी से बड़ा खिलाड़ी कौन है इस मामले में? वो खुद सक्षम है, चीफ मिनिस्टर है अभी राजस्थान के, और वो इस मामले में होशियार हैं। तो वो उनको कब कहाँ कौन सा एक्शन लेना वो अपने आप ले लेंगे। रिजॉर्ट तो तब बुक करे जब अंकों का मिलान आसपास नहीं दिखाई दे। जब 50-60 सीटों का अंतर होगा तो फिर उसके बाद रिजॉर्ट की बुक करे हुए धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं तोड़फोड़ की जरूरत पड़ेगी और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और जीतेगी। हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। और अब देखिए, चुनाव हो चुके हैं। एग्जिट पोल ने सियासी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। कल 4 राज्यों में चुनावी नतीजे आने हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी बस छूट जाएगी, इसे जानने के लिए अभी 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है। लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में आखिरी राउंड से पहले आज क्या हो रहा है, किस राज्य में कहां पर कैसी सियासी हलचल है, कौन किससे मिल रहा है, कहां पर मंदिर में पूजा अर्चनाएं की जा रही है, भगवान से आशीर्वाद मांगा जा रहा है, कहां किस तरह की राजनीतिक गोटी सेट कराने की कोशिश है, सब कुछ जानेंगे, जिसके लिए एबीपी न्यूज ने पूरी तैयारी की है। देखिए, राजस्थान से हमारे साथ, जयपुर से मनीष शर्मा, उनके साथ अभिषेक उपाध्याय और जैनेंद्र के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र भी उनके साथ ही मौजूद हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ हैं, आशीष कुमार सिंह और श्रीनिवास भी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश की सियासी गणित आपके सामने रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ वो बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहां कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, ये रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी हमें बताएंगे और अहमद बिलाल भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं। तो ग्राउंड पर पूरी टीम है। हैदराबाद में ओवैसी के किले में कांग्रेस या बीआरएस, किसकी एंट्री होगी, वहां फिलहाल नतीजों से पहले क्या हलचल है, बताने के लिए हमारे संवाददाता आशीष, वीरेश पांडे और मृत्युंजय सिंह बने हुए। तो ग्राउंड पर ये पूरी टीम इस वक्त मौजूद है नतीजों से पहले सियासी हलचल हमें बताने के लिए। और देखिए, इसके साथ ही सत्ता का केंद्र यानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज पांडे, जो बीजेपी हेडक्वार्टर से नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से ही जुड़े हुए हमारे संवाददाता रविकांत, जो कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास हैं और वहां से वो अपना इनपुट देंगे। तो दिल्ली से लेकर जो चुनाव मैदान है, जो राज्य हैं, वहां तक हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं तेलंगाना में जिस तरीके से हमारे साथ आशीष इस वक्त बने हुए हैं। तेलंगाना में क्या हलचल इस वक्त, क्योंकि नतीजों से पहले सियासी हलचल बहुत बढ़ जाती है, ग्राउंड पर बहुत मूवमेंट देखी जाती है। आशीष, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अगर हम तेलंगाना में पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करें तो तेलंगाना में जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस अभी कांग्रेस का है। कांग्रेस की हलचल बनी हुई है। कांग्रेस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। बीआरएस सत्ताधारी पार्टी है, उनको पूरा भरोसा है कि वो जो है यहाँ पर वापस सत्ता में काबिज होंगे। तीसरी बार इतिहास रचेंगे बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव। वो पूरी तरीके से अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने लीडर्स को भरोसा दे रहे हैं कि सर्विस चाहे कुछ भी हो, तो जीत उनकी पक्की है। वीरेश काफ़ी समय से बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, आज भी आप बीजेपी के पास थे वीरेश। बीजेपी के हलचल के बारे में आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, वो दावा कर रहे हैं कि बीआरएस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। बंडी संजय, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष किशन रेड्डी के संपर्क में हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आशीष और वीरेश बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो इसी बीच ये हम अपने दर्शकों तक भी बड़ी जानकारी पहुंचा दें कि तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह
जिन्होंने एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा किया और कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और उनका कहना है कि मजबूरी में बीआरएस विधायक केसीआर के साथ हैं। इस वक्त तेलंगाना में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। टी राजा का यह दावा, ओवैसी का साथ न लेंगे और न ही साथ देंगे। टी राजा के साथ ये खास बातचीत है और खुद वीरेश पांडे ने उनसे बातचीत की है, जरा सुन लेते हैं पहले। चुनावी फैसले से एक दिन पहले टी राजा सिंह हनुमान जी के दर पहुंचे हैं। हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर वो हमसे बात कर रहे हैं। कल फैसले की घड़ी है और एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, एग्जिट पोल चेंज हो सकते हैं, ये मीडिया का एग्जिट पोल है, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है, जो बूथ लेवल से जो हमने किया है, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, हर एग्जिट पोल में हमारे आंकड़े 25 से 30 सीट हम लोग तेलंगाना में जीत रहे हैं। ये हमारा सर्वे है और 25 से 30 सीट अगर हम तेलंगाना में जीतते हैं तो बीआरएस के कई विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे डंके की चोट पर। आप कल देखेंगे, रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी और बढ़त जैसा होगी और तुरंत बहुत सारे विधायक कांग्रेस के भी जुड़ेंगे और बीआरएस के भी जुड़ेंगे। मैं समझता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यानी जो एक्स प्रेसिडेंट है हमारे बंडी संजय जी ने कहा था और अभी प्रेसिडेंट जो है हमारे किशन रेड्डी जी, उन्होंने भी कहा था कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। अगर भगवान चाहे तो यहाँ पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा कर ही रहेगा। ओवैसी का साथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे ओवैसी का साथ नहीं, उसकी पार्टी को हम बिल्कुल भी खत्म कर देंगे, यही हमारा टारगेट है। जो व्यक्ति हमारे भारत देश में रहकर भारत माँ की जय ना बोले, वंदे मातरम नहीं गाए, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी उड़ने नहीं देंगे, इनकी पार्टी को उड़ने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल भी समाप्त कर देंगे इनको। तो वो अगर समर्थन दें तो भी आप नहीं लेंगे? बिल्कुल भी समर्थन हम किसी हाल में लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि तेलंगाना राज्य में अगर कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी हमारी बड़ी शत्रु है तो वो है एमआईएम, जो आतंकवाद का समर्थन करे। ऐसे लोगों का साथ हम भूतो ना भविष्य कभी नहीं लेंगे। मतलब वो चाहे तो भी नहीं देंगे? बिल्कुल भी हम उनको ना समर्थन देंगे और ना ही उनका समर्थन लेंगे। और तो टी राजा को आपने सुन लिया और जिस तरीके से वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपने सुना, लेकिन इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है? आशीष, आपके पास आती हूं क्योंकि वीरेश आपके साथ मौजूद है, संक्षेप में उनसे समझिएगा इस दावे की हकीकत। क्या लगता है, राजा सिंह ने जो आपको आश्वासन दिया और जो संपर्क की बात कर रहे हैं, वाकई में आपको लगता है बीजेपी के संपर्क में हैं? देखिए, राजा ग्राउंड पे काम करते हैं और फायर ब्रांड लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में एक होप है, विश्वास है और भविष्य है। अगर उन्होंने दावा किया है और वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, हमसे कहे कि देखिएगा खेल करेगी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मोदी पर भरोसा है, उन्हें योगी पर भरोसा है, उन्हें अमित शाह पर भरोसा है और अपने चाणक्यों पर भरोसा है और खुद अपने बाहुबल पर भरोसा है, ऐसा वो कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि यहाँ खेल होगा। यहाँ जैसे बंगाल में खेला होबे तो तेलंगाना में भी खेला होबे। यहाँ पर शिरीन, मैं एक जिक्र कर दूं, अमित शाह यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चुनाव कैंपेन के दौरान और वहाँ पर उनसे एक सवाल पूछा गया। तो सवाल पूछा गया था, बीजेपी दावा करती है कि 3 तारीख को सरकार बनाएगी तेलंगाना में, कैसे बनेगा? अमित शाह जी ने हंसते हुए कहा था, रिजल्ट आने दीजिए, देख लीजिएगा कैसे बनती है सरकार। तो शायद राजा सिंह उसकी बात करें। अगर हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़ चुके हैं, आपके साथ मृत्युंजय भी हैं, मैं चाहूंगी वो भी अपनी रिपोर्ट दें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, नतीजों से पहले मध्य प्रदेश में दावों का दौर जारी है, दावे हर जगह हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दावों का दौर देखा जा रहा है। शिवराज और कमलनाथ ने क्या दावा किया है, पहले जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। अगर बीजेपी के पास 160 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो उससे बात करो। तो सब
के आपने दावे सुन लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दावों को लेकर आखिर ग्राउंड पर क्या हकीकत है, ये समझने के लिए ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ सहयोगी भी हैं। तो नतीजों से पहले हलचल बढ़ी हुई है और चुनावी राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाताओं के जरिए। ब्रेक से पहले हमने तेलंगाना का हाल जाना था और साथ ही मैंने मध्य प्रदेश में आपको सुनाया था नेताओं के दावे, क्योंकि अब दावों का दौर वहां पर जारी है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ, अपनी अपनी जीत के दावे करते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चंद यहां पर जो है वो घंटे बचे हैं, तो क्या सियासी हलचल है ग्राउंड पर, आपको लिए चलते हैं। ब्रजेश हमें बताएंगे। ब्रजेश, निश्चित ही मैं मध्य प्रदेश विधानसभा के सामने खड़ा हूं और 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी है। कल बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह और श्रीनिवास। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज दिन भर कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल है, या बहुत करीब से देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, उत्सुकता नज़र आई। आज कमलनाथ जो कि 2-3 दिन से बाहर थे ब्रजेश जी, वो आज लौटे अपने घर पर और बड़ा दिलचस्प था कि उन्होंने आते ही जितने भी प्रत्याशी थे उसमें से कई प्रोमिनेंट जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन सबको अपने घर बुलाया, उनके साथ सुबह सुबह बैठक की और उसमें जो हमें सोर्सेज ने जानकारी दी उसके मुताबिक सबको ये कहा गया है कि अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी वापस जाएं, वहाँ से हिलना नहीं है और अगर जीत की स्थिति आती है तो कोई भी जश्न ना मनाए, सीधे भोपाल पहुँचे। तो मुझे लगता है कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आते ही उन्होंने एक बैठक बुलाई है और अब देखना है कि किस तरह के नतीजे कल आते हैं। निश्चित ही मैंने कांग्रेस तो सतर्क है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की पोचिंग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास, आपने भी काफ़ी कुछ घुमा फिराया, आज दिन भर भोपाल में है। बीजेपी के खेमे में क्या चलता रहा, बताइए कुछ। देखिए ब्रजेश, जैसा कि आम जो एक दिन होता है, बीजेपी दफ्तर में भी नेता आते जाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज पूरे दिन का एक बयान था शिवराज जी का, उन्होंने एक बार फिर से दावा किया, जैसे अभी 2 दिन पीछे किया था, बहनों ने कांटा निकाल दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नजर आई मुझे कि खासकर चुनाव से लेकर 30 तारीख के पहले तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो इस लेवल पे नहीं था, लेकिन अचानक एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा है दौर है। चंद घंटे पहले जाहिर है सबकी धड़कनें बढ़ी रहती हैं। तो चुनाव नतीजों से पहले राजनीतिक दलों में किस तरीके की हलचल है, चुनावी राज्यों में मैदान पर क्या कुछ हो रहा है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए, पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चुनाव नतीजों से पहले राजस्थान में हलचल बढ़ी है। बीजेपी ने हालांकि इस बार सीएम के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वसुंधरा राजे एक्शन मोड में दिख रही हैं। वसुंधरा राजे आज सुबह से 2 मंदिर पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले जयपुर के मोती डोंगरी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, और उसके बाद दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर भी पूजा अर्चना की है। पिछले 24 घंटों की अगर हम यहां बात करें तो आज वहां जहां मंदिरों में वो पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, तो कल उनसे इससे पहले कल वसुंधरा ने राज्यपाल और आरएसएस के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की थी। तो अब क्योंकि देखिए ये आखिरी समय है और ऐसे में किस तरीके से चुनावी हलचल तेज हो गई है, राजनीतिक दलों में किस तरीके की हलचल साफ देखी जा रही है। हम सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली से। हमारे साथ रविकांत और उनके साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। इसी पर सवाल कर लीजिए कि आखिर इस वक्त जो हलचल हो रही है उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दावा तो बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है अपनी अपनी जीत का। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की। शिरीन बहुत कॉन्फिडेंस में है। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ। अखिलेश जी, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल भी हैं, आप लोगों का गट्स फीलिंग क्या कह रही है? 5 जगह कांग्रेस की सरकार आ रही है। 5 जगह? जी, 5 जगह आ रही है और ये थोड़े बस कुछ घंटों की बात है। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से आ रहे हैं। मिजोरम तो छोड़ दिए होते। मिजोरम में हम लार्जेस्ट होंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम लार्जेस्ट होंगे, हमारी सरकार। राजस्थान तो फंसी हुई है। राजस्थान में लोग कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी वहाँ की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, इतनी लोकप्रियता है, जनता के लिए जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की और छत्तीसगढ़ सरकार की, वो अन्य राज्यों के लिए नज़ीर साबित हुई हैं। और इन योजनाओं की इतनी सराहना है और इतना लाभ मिला है स्थानीय लोगों को, राजस्थान चाहे छत्तीसगढ़ वासियों को, कि अब वहाँ पे किसी और के तरफ सोचने का भी मन वहाँ की जनता का नहीं। जादूगर कुछ जादू करेंगे? वो जनता के दिलों पे उनका जादू बरकरार है, क्योंकि वो अपने कामों से जाने जाते हैं और इतना जो जनता को चाहिए उन कामों को, उन योजनाओं को वहाँ पे किया है। तो जनता ने किसी दूसरे के, कांग्रेस के सारे लीडर से आप लगातार संवाद होता है, राजस्थान को लेकर के थोड़ा सा असमंजस है? नहीं, कोई असमंजस नहीं है। ठीक है रविकांत, देखिए कोई असमंजस नहीं है और
पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं। अब ये विश्वास है, ये आत्मविश्वास, ये तो नतीजों के बाद ही क्लियर होगा। बहरहाल अब ग्राउंड पर चलने का समय है और आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बात हम राजस्थान की कर रहे हैं। वसुंधरा राजे की तस्वीरें हमने देखी, तो मनीष का रुख कर लेते हैं और उनके साथ अभिषेक भी वहां पर है। मनीष, ये डर है क्योंकि अब जब रिजल्ट आता है ना, जब रिजल्ट आने से ठीक पहले जो मन में घबराहट होती है, ये वही घबराहट है क्या कि मंदिरों में ले जा रही है, मुलाकातों का दौर जारी है? बिल्कुल शिरीन, ये घबराहट है, लेकिन इसके साथ एक बात और है, ये वसुंधरा का स्टाइल है। पिछले 4 चुनावों को अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे सीधे त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में बैठती हैं और एक लंबा हवन यज्ञ करती हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कल वो त्रिपुर सुंदरी जाएंगे। फिलहाल राजस्थान में जो हलचल है, अभिषेक उपाध्याय पिछले लगातार कई दिनों से राजस्थान के कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं के साथ हैं। अभिषेक, हलचल लग रही है, क्या लगता है हॉर्स ट्रेडिंग की भी संभावना है, कांग्रेस को सरकार बनती दिख रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये इतना समझ में आ रहा मनीष जी कि ये कोई कंफर्म नहीं है, सब कंफ्यूज हो गए एग्जिट पोल के बाद में। और ये हमने देखा यहाँ पर कि ये संपर्क शुरू हो गए हैं, कौन किसके साथ है कौन साथ नहीं है, ये बड़ा ट्रिकी है। मुझे वो अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है कि तुम तखल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जो आपसे हाथ मिला रहा है वो आपका दोस्त है या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। रघु शर्मा का आज मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट में ही भविष्य है। तो ये जो फीलिंग सामने आ रहे हैं, आप समझ लीजिए आज से लेकर के और कल रिजल्ट आने तक राजस्थान में बहुत कुछ ऐसा होगा जो चौंकाने वाला होगा। अभिषेक, वसुंधरा ने बधाई दी, हालांकि वो जिस विधायक का, जिस ब्यूरोक्रेट का जन्मदिन होता है बधाई देती है। जीवाराम चौधरी है सांचौर से, उनको बधाई दी, इसके क्या मायने आज मैं निकालूं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवाराम चौधरी को बधाई दी है। हमें यूनुस खान आप जान ही रहे हैं, उनके बहुत ही पुराने उनके साथी, और भी जो उनके साथी हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया, या जो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा, रोहिताश की जो बात हम करें, वो भी यही बात कह रहे हैं कि वसुंधरा जी जहां कहेंगी मैं उधर चला जाऊंगा। तो ये जो उनके जो संपर्क के लोग हैं, जो उनका क्लाउट है, ये वो दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो क्लाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मामला क्लोज गया मनीष जी, अगर ये क्लोज गया तो ये क्लाउट बहुत कुछ तय करेगा, जो उनका अपना आभा मंडल है यहाँ की राजनीति में। ये लगता है आपको वसुंधरा से आला कमान ने भी कुछ कहा होगा कि आप एक्शन में आइए, ऐसी भी संभावना है? देखिए, इतना तो मुझे श्योर समझ में आ रहा है कि जो वो प्रयास कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि सारा उनका ही इनिशिएटिव होगा। आपने देखा होगा आखिर में पीएम मोदी के साथ भी एक फ्रेम में, जो बात नहीं ना, एक फ्रेम में नहीं है, एक फ्रेम में भी वो नजर आई। तो वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं। आला कमान ऐसा बिल्कुल नहीं, जो बातें चल रही हैं कि आला कमान की ओर से या केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको साइडलाइन किया गया है, ऐसा आप लोगों का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर रहकर वो भांपते हैं कि इन दावों में कितना दम है और कौन क्या कर रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से वसुंधरा राजे की तस्वीर हमने देखी, हमने दावे सुन लिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कमलनाथ हो, या कोई भी, दोनों ही पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में भी हलचल तेज है। बाबा बालकनाथ जो मुलाकात कर रहे हैं, लगातार मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने बीएल संतोष से बात भी की है। मुलाकातों के क्या मायने, नीरज समझाएंगे हमें। नीरज, देखिए, इसके मायने सिर्फ यही हैं कि जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद हर आदमी अपने लिए संभावनाएं तलाशता है। बाबा बालकनाथ आज यहाँ पर आए, उन्होंने संगठन मंत्री से मुलाकात की और भी कई नेताओं से मुलाकात कर, क्योंकि बाबा बालकनाथ भी एक वो कैंडिडेट माने जा रहे हैं, उनके भी समर्थक गाहे बगाहे उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते रहते हैं। लेकिन कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड तक कैसे तय करेगा, उससे पहले मैं आपको ये तैयारियाँ दिखा देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, यहाँ की ये तैयारियाँ देखिए, ये टेंट देखिए, कनात देखिए, और ये छोटे छोटे जो बॉक्स बन रहे हैं, दरअसल ये इसलिए बन रहे हैं कि कल जब रिजल्ट आएगा तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर अपनी पार्टी के लिए फील्डिंग सजाएंगे, अपनी पार्टी के लिए की बातें करेंगे। लेकिन मैं पहले कह रहा हूं कि रिजल्ट क्या होगा तब तय होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं SN सिंह साहब। क्या लगता है कि जो अभी तक का जो रिजल्ट रहा है सिंह साहब, वो सेटिस्फैक्ट्री है आपके लिए? एग्जिट पोल तो कई राज्यों में आपको सरकारी नहीं बन रही कई एग्जिट पोल में। नहीं, देखिए, परिणाम बिल्कुल सार्थक और सुंदर आ रहे हैं। लोग जो है गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी है उस पर भरोसा दिखाएं, और जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार की गारंटी है उसको छोड़कर मोदी जी की वो गारंटी की हम जो कहते हैं वो करते हैं। विकास का कार्य करते हैं, 370 जैसी धारा समाप्त करते हैं, 3 तलाक पर कानून ले आते हैं, राम जन्मभूमि के मुद्दे को साथ। लेकिन ये जो
मोदी जी की गारंटी योजना को अपनाया, मोदी जी के पे भरोसा दिखाया, और मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार की गारंटी थी कांग्रेस की, उसका साथ छोड़ दिया और मोदी जी की गारंटी को अपना लिया। सिंह साहब, लेकिन ये जो तैयारी है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें तो सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां आपकी सरकार बनती दिख रही, बाकी जगह तो कहीं सरकार ही नहीं बने। मिजोरम में आप है नहीं, मध्य प्रदेश में भी आपका डाइसी है, छत्तीसगढ़ में भी डाइसी है, तेलंगाना डाइसी है, तो फिर इतनी तैयारी कैसे? देखिए नीरज जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मिजोरम में भी हम सहयोगी के साथ सरकार बना रहे हैं, और तेलंगाना में पिछले बार से बहुत बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का कार्य करती है, जो विकास का कार्य करती है, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है, जो गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करती है, जो लाडली बहन योजना। रोमाना सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये अपनी कोई भी बात मतलब पार्टी के लाइन से हट के नहीं बोलेंगे। इनका तो जाहिर है बहुत क्रूशियल टाइम है, कल नतीजों से पहले कोई भी इधर उधर की बात ना करके बहुत नपा तुला ही बोलेगा, और यही तो राजनेताओं की खूबी, उनकी खासियत भी होती है ना। ठीक है, मैं एक बार फिर आपके पास आती हूँ मनीष, क्योंकि जैसा अब देखा जा रहा है कि दिल्ली तक भी दौड़ जो है वो शुरू हो गई है, तो क्या ये नतीजों से पहले, क्योंकि चेहरा कोई एक नहीं, और इसी को लेकर उहापोह की स्थिति भी क्या देखी जा रही है वहां पर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं शिरीन, क्योंकि जब नेता तय नहीं होता तो हर कोई अपने आप को नेता समझता है। अभिषेक, आपको लगता है राजस्थान में कितने चेहरे बीजेपी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की दौड़ में है? मनीष, मुझे लगता है कि बताना शुरू करूंगा तो शिरीन तुरंत कह देंगी कि आइए वापस मेरी ओर आइए। इतने नाम चल रहे हैं, 1 दर्जन तो हमने आपने गिनी लिए थे, जो कि 5-6 नाम तो ऐसे हैं जो बाजार में हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चौंकाने वाले, क्रोडोइल आर्मिडा से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चौंकाने वाला चेहरा लाएंगे। तो कई सारे नाम है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये डिपेंड करेगा कि बीजेपी का स्कोर क्या, अगर वो जीतती है, अगर स्कोर उसका एकदम नेक टू नेक वाला स्कोर रहता है तो वसुंधरा राजे का पलड़ा भारी माना जा रहा है। अभिषेक, आप ये कहना चाह रहे हैं यदि 95 से 103, 4, 5 का फिगर बीजेपी को मिलता है तो वसुंधरा राजे मजबूरी होगी? फिर आप समझ लीजिए, आज जो सुबह उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, यहाँ के गणेश मंदिर से लेकर के और हनुमान जी के मंदिर, उनकी प्रार्थनाएं कबूल हो जाएंगी, ऐसा यहाँ माना जा रहा है। शिरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसा अभिषेक इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि यदि गेंद वसुंधरा के पाले में गई तो यकीन मानिए, चूंकि लोकसभा का सामने चुनाव आ रहा है, ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूरी भी बन सकती है वसुंधरा, यदि आंकड़ा जादुई आंकड़े के नजदीक रहता है तो। देखना होगा, ये भी बहुत दिलचस्प होगा, इस पर भी आप नजर रखिएगा। मनीष जी, आपके पास हम आएंगे, और सभी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नतीजों से एक दिन पहले क्या है चुनावी राज्यों में सियासी हलचल, यही समझने की कोशिश है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, जो कह रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी सीएम का नाम तय होगा विधायक दल की बैठक में। और फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का दावा रमन सिंह का। छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? कल जो नतीजे आ रहे हैं, एक चीज सब में स्पष्ट है कि कांग्रेस की गिरावट, कांग्रेस कहाँ 69 सीट पर पहुंची हुई कांग्रेस, और उसका यदि एग्जिट पोल का एवरेज देखें तो 3-4 एग्जिट पोल के नतीजे में वो 40 और 42 तक जाते हुए भी दिख रही है। इसका मतलब है कि 69 से 42 तक और 40 तक पहुंचने का काम, यानी जो अभूतपूर्व गिरावट आई है, और ये एग्जिट पोल दिखाता है कि रुझान क्या है। और रुझान को यदि देखें तो कांग्रेस के रुझान में लगातार गिरावट आई है, और बीजेपी को देखें तो 15 सीट से बढ़ के 46 और 48 तक जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब रुझान जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह दावा करते हुए कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन अब ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ बिलाल भी है। ज्ञानेंद्र, क्या हलचल? अब तो कुछ घंटों का इंतजार है, कल सुबह बहुत महत्वपूर्ण होगी, धड़कनें बड़ी होंगी सबकी। सिरीन, पहले थोड़ी लड़ाई हम और आप लड़ लेते हैं। 47 मिनट से खड़ा हूं, 3 मिनट के पहले वापस मत जाइएगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। बिलाल पहुंचे हैं आज दिल्ली से, और आज सुबह सुबह ही ये पहुंचे और जाकर सीधे
ये आज पहुंचे और सुबह सुबह ये जाके रमन सिंह से इन्होंने बात कर ली। तो पहले बिलाल से पूछ लेते हैं कि दिल्ली से आज आए हैं रमन सिंह से बात करने के बाद शहर में क्या देख रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी रवि मिरी हैं। रवि मिरी पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ के जिले, कस्बे, ब्लॉक सब घूम रहे हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि बताइए भाई क्या माहौल है। लेकिन बिलाल, लोग दिल्ली से बैठकर ये कहते हैं कि बहुत आसान है, इसकी सरकार बन रही है। अभी पिछले 8 घंटे से, जब से आप फ्लाइट से उतरे हैं तब से आप मुझसे बात कर रहे हैं कि यहाँ जाना है, इस अध्यक्ष से आप लगातार संपर्क में हैं। रमन सिंह के अलावा क्या कह रही है जनता और नेता, क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार, माहौल क्या है? देखिए ज्ञानेंद्र, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके की करंट जो है वो 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वैसी करंट जो है वो नहीं देखने को मिल रही है किसी भी पार्टी की तरफ, ना ही बीजेपी की तरफ, ना ही कांग्रेस की तरफ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो, अगर हम सीधे लफ्जों में बात करें तो कांग्रेस को जो है वो एज जो है वो ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो उनकी धान और किसान की जो योजनाएं थी उसकी बात कर लें उसकी वजह से, या फिर भूपेश बघेल, ब्रांड भूपेश की बगल से कक्का जी, कक्का जो ब्रांड है उसकी बात कर लें तो वो एज जो है वो जरूर मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात कहना लाजमी होगा कि बीजेपी भी बहुत पीछे जो है वो नहीं रहने वाली है। इतने कम समय में गुरु बहुत पढ़ लिए, 8 घंटे में इतना पढ़ लेते हो। रवि ये बताओ, आप इनसे भी झगड़ा चल रहा है, इनका एक अलग एग्जिट पोल है, ये बताइए आप कि आप पूरे कोंटा से लेकर अंबिकापुर तक घूमे हैं, क्या कह रही है जनता और क्या माहौल है और किस आधार पर कह रही है? देखिए, मैं मोटा आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसान के भरोसे टिकी है और बीजेपी महिलाओं के भरोसे। इसको आप अंदर थोड़ा जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि जब ग्राउंड पर मैं जाता हूं तो किसान ये कहते हैं कि हमें 3200 चाहिए और कर्जा माफ़ी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ऑपरेशन लोटस का डर, नेताओं का मूवमेंट, भूपेश बघेल के यहाँ कौन आ रहा है, विधायकों को शिफ्ट करने की, कुछ अंदर खाने की ऐसी भी खबर है क्या कि अगर आंकड़ा कम हो जाता है या तो फिर एडजस्ट करना हो तो बेंगलोर के लिए चार्टर बुक हो गया हो या फिर बेंगलोर के लिए फ्लाइट, ऐसी कुछ खबर है क्या? चर्चा तो है। क्या चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि अब पार्टी के अंदर मीटिंग हुई रात को, मीटिंग में चर्चा किया गया है, टी.एस. सिंहदेव उसमें मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, कि अगर मार्जिन कम हुआ कांग्रेस और बीजेपी के जो बहुमत में अगर मार्जिन कम हुआ, बराबरी का टक्कर हुआ, 5 सीट का ऊपर नीचे हुआ, तो वहाँ पे सुरक्षा जरूरी हो जाएगी कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर शिरीन देखिए, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, नहीं तो आप वापस झगड़ा करने लगेंगे। मैं आपको कुल मिला के बताना ये चाहता हूँ कि विधायकों को कैसे सहेज कर रखा जाए, इसकी कवायद है। दूसरी तरफ रमन सिंह ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में 41-42 जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं शिरीन, वो बहुत स्पष्ट ये बता रहा है कि चुनाव एक तरफा नहीं है। जो बिलाल कह रहे हैं कि किसी का बहुत ऐसा नहीं है कि 18 का करंट है कि एक तरफा सरकार बन रही है, इसलिए रोचक है और नतीजों के आने तक अपनी अपनी तैयारी सब कर रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और साथ ही ज्ञानेंद्र, आपकी वो जो शुरुआत में जिस तरीके से आपने शिकायत की वो भी मैंने दूर कर दी, 3 मिनट से ज्यादा का ही समय आपको दिया, तो अब वो शिकायत आपकी नहीं रही है। बहरहाल अब चलते हैं, एक बार जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नीरज भी हैं और रविकांत भी हैं, जल्दी से उनसे समझते हैं क्योंकि आज शाम से लेकर कल सुबह तक ये जो घंटे हैं इस दौरान बहुत भारी रहने वाले हैं। क्या हलचल, जल्दी से पहले नीरज आप बता दीजिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, शिरीन की इस समय बहुत हलचल तेज है पार्टी के अंदर और पार्टी के सारे बड़े लीडर्स लगातार अपने स्टेट्स के लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले ही भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के, चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों के साथ बात की और बात करने के बाद उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए, यानी कि स्टेट की राजधानियों में ही रहने की भी बात कही और साथ ही उन सभी विधायकों के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा है जो विधायक चुनाव, जो विधानसभा जीतने की पोजीशन में भी हैं या जो हार रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी अपनी स्थिति बहुत मजबूत है, उन सबको कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया है। और कल जब जैसे ही रुझान आएंगे वैसे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही दूरदर्शी पार्टी है, हमेशा 2 दिन 4 दिन पहले का प्लान आज ही बना के रखती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा ने ये प्लान भी बना लिया होगा कि किन किन राज्यों में कौन कौन ऑब्जर्वर आज जाएंगे और क्या अगर इस कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जोड़ तोड़ या फिर संघर्ष की स्थिति आती है तो उसके लिए कैसे तैयार रहना पड़ेगा। वैसे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है देर रात एक और मीटिंग हो जिसमें भाजपा के अध्यक्ष और अमित शाह और दूसरे बड़े लीडर्स उसमें मौजूद रहें और उस बैठक में आगे की रूपरेखा भी तय हो, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और आज की रात भारी पॉलिटिकल पार्टीज पर। रविकांत, तैयारी तो कांग्रेस ने भी की होगी, बताइए जरा क्या खबर मिल रही है आपको?
बिल्कुल, देखिए शिरीन, जैसा ज्ञानेंद्र, बिलाल और रवि मीरी बात कर रहे थे कि अगर मार्जिन कम होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति आ सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने विधायकों को बचा के रखें। तो जो यहाँ पर हेड ऑफिस में कांग्रेस के हम हैं, जो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि सभी राज्यों में कांग्रेस इस बात को लेकर के बहुत अलर्ट है, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे काफ़ी जो लोग हैं कांग्रेस के खास तौर से, वो इसको लेकर के अलर्ट है कि अगर मार्जिन की स्थिति आती है तो कैसे अपने विधायकों को बचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रविकांत और तमाम सहयोगी जो लगातार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, ये तो नतीजों से पहले की बातचीत हो गई, लेकिन कल का दिन बड़ा है और तैयारी एबीपी न्यूज की भी बड़ी है। नतीजों का दिन है। हर एक जानकारी, हर एक अपडेट सुबह 6 बजे से लगातार आप देखेंगे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।